अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और बिगनर्स के लिए इसके बुनियादी टूल्स कौन से हैं और इसकी बेसिक्स क्या हैं वो भी आज हम देखेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या ड्राफ्टिंग के मैदान में कदम रखना चाहते हैं तो ऑटोकैड आपके लिए एक लाजमी सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो का मतलब तो आपको मालूम होगा, कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, यानी कि किसी किस्म की ड्राइंग बनाना कंप्यूटर पे डिजिटल की तरह। इसका इस्तेमाल 2D ड्राइंग, 3D मॉडलिंग और डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है। ये इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्ट्समैन और डिज़ाइनर्स के सब इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऑटोकैड खोलेंगे तो आपके सामने इसका इंटीरियर जो नज़र आएगा ये बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग, आप अगली ड्राइंग बना सकते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स जो मतलब कि आप पहले काम कर चुके हैं, यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस हैं। जी, मैं करता हूँ स्टार्ट ड्राइंग। आपके सामने जो आया है, यहाँ पे आएंगे हम तो ये आपके सामने ड्राइंग एरिया है। अब यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही, इस ग्रिड लाइन को हम यहाँ से शो करवाएंगे। ये इसका ड्राइंग एरिया है और ये इसका रिबन है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स नज़र आ रहे होंगे और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स में मौजूद हैं, यानी कि आपको हर चीज़ की पूरी सहूलत इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से टाइप्स मौजूद हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो है, अगर हम इसको सबसे पहले हम एक तरफ करेंगे, हम यहाँ से इसका रीजन में सेट कर देंगे। ये अब एक रीजन में सेट हो गया, अब ये सेंटर में नहीं आएगा। इसके अलावा अब मैं आपको जो सबसे ज़रूरी और बेसिक्स टूल्स की कमांड्स हैं वो मैं आपको बताऊँ, जिसमें नंबर 1 पे आती है लाइन कमांड। ये नहायत ही ज़रूरी है, आपको शो हो रहा होगा ये कितनी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो शॉर्ट की है वो है L प्लस स्पेस या इंटर। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। अगर अब हमें इसे स्ट्रेट करना है तो उसके लिए हमें ऑर्थो मोड ऑन करना होगा, जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। और इसकी शॉर्ट की भी आपको पता लग जाएगी यहाँ से। इसकी शॉर्ट की है F8। जी, तो मैं F8 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है और ये मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन लगा दी है। लेकिन हमको अब ये मालूम नहीं कि इसकी लेंथ कितनी है, किस में है, मिलीमीटर में है, फीट्स में है, इंचेस में है, किस में है। सिर्फ यहाँ पे 30.61 शो करवा रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके यूनिट सेट करने होंगे। यूएन पे हम जाएंगे तो ये आपके सामने यूनिट्स आ गए हैं। मैं स्पेस क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ड्राइंग यूनिट्स खुल चुके हैं, यानी कि आपने किस चीज़ में काम करना। यहाँ पे आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक कई तरह के मौजूद हैं। आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग ले सकते हैं। आर्किटेक्चर हैं आप तो आर्किटेक्चर में ले सकते हैं, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर में लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वर्डिंग्स में शो, जिस तरह 0.001, 0.02 किस तरह शो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 फीट टू 0 इंच, यानी कि सिर्फ 2 वर्ड्स में शो। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे इसका यूनिट सेलेक्ट। आप अपने मुताबिक कोई भी यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने इंचेस में करना है, फीट्स में करना है, माइल्स में करना है, मिलीमीटर्स में करना है, सेंटीमीटर्स में करना है, मीटर्स में करना है, जिसमें भी यहाँ पे सारे यूनिट्स आपके पास मौजूद होंगे। जिस कंट्री के हिसाब से आप काम कर रहे हैं आप वो यूनिट्स यहाँ से उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने फीट में करना है तो मैं फीट को सिलेक्ट करूँगा और इसके अलावा आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब मेरा आर्किटेक्चर में ये यूनिट सेट हो गए हैं और मैंने इन्हें फीट्स में सेलेक्ट किया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने लाइन की लेंथ शो हो रही है 2 फुट 7 इंच। अब और ये बाय लेयर है। अब इसके बाद इसकी दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो है रेक्टेंगल। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक पॉइंट से रेक्टेंगल उठाई और दूसरे पॉइंट पे लगा दी और अब ये एक पूरी रेक्टेंगल है। और इसका एरिया कितना है ये हमको मालूम नहीं, या इसके अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं ये भी हमको नहीं मालूम कि इसका एरिया किस तरह बनता है, कितना चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, ये हमको इसके अंदर मालूम नहीं होगा। इसलिए अगर आपने कभी भी ऐसी की चीज़ बनानी है तो सबसे पहले जैसे ही मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया तो मैंने एक क्लिक किया। अब आपके पास दूसरे पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे नहीं मालूम होगा कि ये कितने पे लगा है।
लेकिन मैं यहाँ से जाके पहले इसकी डायमेंशन सेट कर सकता हूँ। मैं डी स्पेस करूँगा। यहाँ पे अब मुझे ये डायमेंशंस पूछ रहा है कि कितनी डायमेंशन में आपको चाहिए। मुझे चाहिए 4 इंचज़ के अंदर, यानी कि 4 इंचज़ टू 4 इंच। ये देख सकते हैं अब आप। लेकिन अगर अब मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूँगा तो ये, वैसे मैं एस्केप कर दूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं क्लिक कर देता हूँ, अब ये मौजूद है। अब हमको इस मालूम है कि ये 4 बाई 4 का है, लेकिन इसके लिए इसकी डायमेंशन सेट करनी होगी। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँ। इसके बाद जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है वो है मूव की, जो नहायत ही इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसकी शॉर्ट की जो है वो है एम स्पेस। आप इस तरह सेलेक्ट करके किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, मैं दोबारा स्पेस दबाऊँगा और इसके किसी भी पॉइंट से उठा के इसे मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। क्योंकि अब हमारा ऑर्थो मोड ऑन है, तो ये अब सिर्फ अपनी जगह से ऊपर या नीचे जा सकते हैं, इधर उधर नहीं। तो मैं इसको ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ F8 से। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे कहीं भी लगा सकता हूँ, जिस तरह मैंने लगा दिया इसको इधर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा फिक्स आ चुका है। अब अगर मुझे इसके तरह के और चीज़ें चाहिए हों तो मैं वो किस तरह बनाऊँगा। उसके लिए कॉपी की कमांड यूज़ होती है, यानी कि किसी चीज़ की मुतबादिल वही चीज़ हो। इस तरह मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये इसकी कॉपी बना देगा। मैं क्लिक किया स्पेस, अब ये देखें ये इसकी कॉपी बन गई। उसकी तरह ही है, ये भी 4x4, ये भी 4 इंची बाई 4 इंची। लेकिन अगर मुझे इसकी शॉर्ट की बतानी हो तो मैं इसकी शॉर्ट की सी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सी से सर्कल लगता है और इसकी शॉर्ट की है CO। मैंने इसे क्लिक किया, स्पेस किया। अब आप देख सकते हैं कि CO से अब ये इधर उधर जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं F8 दबाऊंगा ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा और मैं इसको दूसरी कॉर्नर पे इसके बराबर पे लगा सकता हूँ। अब आपके सामने है कि ये एक दूसरे के बराबर पे लग चुके हैं। अब अगर आपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना हो या अपने पास रखना हो तो आप उसके लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो इसकी शॉर्ट की है वो Ctrl+S है, लेकिन आप यहाँ से जाकर भी सेव कर सकते हैं। मैं Ctrl+S क्लिक करता हूँ, देखिए Ctrl+S। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे रखना है। मैं डेस्कटॉप पे रखना है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। यहाँ पे आपने ड्राइंग का नेम दे देना है कि आपने ड्राइंग का नेम कौन सा रखना है, और उसके बाद आपने सेव कर देना है। मेरी ड्राइंग 2 है, मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सेव कर दिया है। अब ये सेव हो चुका है। अब इसके बारे में मैं आपको डेस्कटॉप पे जाकर देख सकता हूँ कि ये ड्राइंग 2 हमारा वो सेव हो गया। ये किस तरह में पता लगेगा, मैं Ctrl+S क्लिक करके इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ये हमारे पास रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज़ करके दोबारा यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वही पेज खुल जाएगा जो ड्राइंग 2 मैंने सेव किया था। जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।